चलिए सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज का तैयारी जो भी हुआ आप लोग का है ना, मेरे ख्याल सबका बेहतर हुआ है और ये स्टार्टिंग है। अभी धीरे धीरे अभी आपका पूरा 1 महीना पूरा समय है ना, इसमें आप लोग को पूरा ऑप्शन किया जाएगा, जिसमें कि आपका बालू का दौड़ हो या फिर खेत का दौड़ हो या फिर रोड का दौड़ हो, और फिर साथ ही साथ आपका ये हिल का भी रनिंग होना है। इसी 1-1.5 महीना में आपका रनिंग होगा। और आपको विशेष आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अग्निवीर का जो भर्ती है ना, इसका डेट क्लियर कर दिया है ऑनलाइन के लिए। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 16 फरवरी से लेकर के आप 15 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीना के पास पूरा भरने का समय मिला है। पहला प्रोसेस जो होगा वो एग्ज़ाम होगा, जो कि 17 अप्रैल को होना है, जो कि कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, इससे पहले जब भी आप लोग भर्ती देखे होंगे आर्मी का, और तो उसमें आपका फॉर्म भराने के बाद में सबसे पहले आपका फिजिकल होता था ना, रनिंग होता था 1600 मीटर, उसके बाद में फिर पहले मेडिकल होता था, फिर एग्ज़ाम होता था ना। तो इस बार उसको चेंज कर दिया गया है। पहले एग्ज़ाम आपको होना है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम को फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर पूरी दौड़ को या फिजिकल को छोड़ दें, क्योंकि आपका फिजिकल को चेंज नहीं किया। फिजिकल का आपका टाइमिंग और जो रनिंग का जो दूरी है वो सेम है। 1600 मीटर दौड़ है, 5.5 मिनट अंदर जो पहले से समय देता था 5:31 में या 5:30 में समय देता था 1600 मीटर दौड़ पूरा करने के लिए, वो आपका वही टाइमिंग है। तो उसमें कमी नहीं होना है, यानी कि 5.5 मिनट जो पहले से मिलता था वो जानती हैं कि 5 में ही आपका खत्म हो जाता है। 5:10 में आपका रनिंग खत्म होता है, क्योंकि दौड़ का कंपटीशन अलग ही होता है। तो इसीलिए दौड़ को अपने जगह में तैयारी रखना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम को आपको, जितने भी बॉयज़ हैं पिछले बार किसी कारणवश नहीं सके थे, तो उस चीज़ को याद करना है। अभी फिर से मौका मिला है, आपको पूरा तैयारी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हाइट का जो है ना, आदिवासी जो कैंडिडेट है उसके लिए जीडी का हो और ये ट्रेडमैन का हो, उसके लिए 162 है, ठीक है ना। और कलर का और स्टोर कीपर के लिए जो टेक्निकल एक पद आता है, कलर का और टेक्निकल, तो अगर वैसे कोई जनरल कैंडिडेट हैं कलर और स्टोर कीपर टेक्निकल में, ऑल ओवर गाइज जनरल हो या आदिवासी हो, 162 आपका हाइट मांगा है, ठीक है ना। तो किसी का जैसे कि समीर हो गए या कुंदन वगैरह हो गए, आप लोग का जनरल में आप लोग आते हैं, लेकिन 169 से आप लोग का हाइट कम है ना, तो आप लोग कलर और स्टोर कीपर का जो है उसमें वैकेंट उसमें भरिए। आप लोग उसमें भरिएगा तो भर्ती देख पाइएगा, वरना अगर आप ऐसे ही बिना जाने अनजाने भर दीजिएगा जीडी में, तो फिर आपको शुरुआत में ही छट जाइएगा, हाइट से ही बाहर आ जाइएगा। समझ में आया? इसीलिए इससे पहले जो भर्ती नहीं देख पा रहे थे, हाइट में छट जाते हैं, जिसको डर है कि हम 169 नहीं आते हैं, चाहे वो जनरल हो, हाइट उसका 169 से स्टार्टिंग है। तो अगर आपको डर है कि हम हाइट में छाटते हैं, तो आप सीधे क्या भरिएगा, कलर में भर देना है, ठीक है। कलर में भरिएगा, 162 रहेगा, आप आराम से अपना भर्ती दे सकते हैं। बाकी आपके अंदर जो क्षमता है, ताकत है, तो आप उसको फिर भर्ती निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी आपको पूरा लग जाइए। 1 महीना पूरा समय मिला है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना फिर से समय मिलेगा आपका एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। 17 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम होने के बाद में फिर आपको मौका मिल जाएगा दौड़ के। अब देखिए बाद का बात है, लेकिन आपका ऑनलाइन में है, 17 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होना है। तो आप देख लीजिए एग्ज़ाम का प्रक्रिया अभी तक तो किस तरह से लेना है क्लियर नहीं किया है। अब SSC GD की तरह आप उसको अलग अलग कैटेगरी में बांध करके इसको देता है, या फिर एक बार में बांध के देता है। कंप्यूटर बेस एग्जाम होना है, हो सके आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज करके आपको ना 17 तारीख से शुरू होगा, तो अलग अलग डेट पे देगा, इस तरह से भी कर सकता है। भरना चालू आज से देख लीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा, जैसे अगर भरना शुरू होता है तो भर लीजिएगा। इसलिए समय रहते में सबको भर देना है, वरना SSC GD में अब 30% लोग धोखा खाया है आपका लिंक की वजह से। सही बोल रहे हैं ना जी सर। क्या कर रहा था सब शुरू में भरा, उसके बाद से बीच में बोला रहे बाद में भरेंगे, लेकिन बीच में अचानक से 8 से 10 दिन कंटिन्यू लिंक पूरा फेल हो गया था। उसमें बहुत कोई भर नहीं पाया था, और लास्ट में फिर जाते जाते और फेल हो गया, तो फिर बहुत कोई भर नहीं पाया था। जो शुरुआत में भर पाया था 10 से 12-15 दिन, वही लोगों मैंने बेहतर तरीके से भर पाया था, बाकी बात का लोग भर नहीं पाया था। इसीलिए इसको ध्यान देना, ठीक है ना। और बाकी जितने भी हैं सबके लिए ये चीज़ है, इसको ध्यान देना है। और बाकी वीडियो भी जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनको भी इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग को भी ये सूचना सबको मिल ही गई होगी, लेकिन आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से भी ये जानकारी लोग को दे रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो भर्ती है उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना का शुरू हो गया है। आज ही का डेट 16 फरवरी से आपका स्टार्ट हो गया है और 15 मार्च तक है, और एग्ज़ाम डेट 1 महीना बाद 17 अप्रैल को फिर होना है एग्ज़ाम का, ठीक है दोस्तों। लड़की लोग का लड़कियों आर्मी का
का, अग्निवीर का भी आने वाला है। कब से आना है इसका? 2-3 दिन में आना है। तो कहीं ना कहीं भी आ सकता है। और अब कह के देखिए, अब कंपलसरी हो गया, लड़कों का जब भर्ती होगा आर्मी का ना, तब तक लड़कियों का भी साथ में होना है, दोनों का साथ में होना है भर्ती। अलग अलग ही उसका भी लेगा, लेकिन आगे पीछे करेगा, हो सके। अच्छा है, आप सही बोल रहे हैं। तो जैसे लड़कों का खत्म होगा ना, लड़कियों का तुरंत होना है भर्ती। तो लड़कियां भी तैयार हो जाइए, जो भी लड़कियां अभी तैयारी कर रहे हैं मैदान में, अपने आप को सोच रही कि चलो हमको वर्दी पहनना है, तो आप भी तैयार हो जाइए और अपना तैयारी पूरा रखिए। और कलर में क्या काम है वो पूछ रहे हैं सर। कलर क्या काम होता है बोल रहे हैं? कलर और स्टोर कीपर, कलर और स्टोर कीपर का एक ऐसा वो वैकेंट है जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट वर्क आपको करना पड़ता है, वो आपको करना पड़ता है इसमें। और सिंपल इसमें भी है। कलर के लिए क्या है क्वालिफिकेशन इसका है? आर्ट्स लेके भी आप कर सकते हैं, इंटर किए हैं ना आप? इंग्लिश खाली बस खाली इंग्लिश आपका कंपल्सरी होना चाहिए, मैट्रिक में या फिर इंटर के साथ में। आप 45% सब पास किए तो आप कलर में भी भर्तियाँ भर सकते हैं, कोई सब कोई दिक्कत नहीं। तो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर का मतलब क्या होता है कि स्टोर कीपर का मतलब है कि कोई भी चीज़ का है तो आपको इसका देख रेख करना हुआ है ना, खाना वाना बनाने का हुआ, उसको स्टोर कीपर करना है, सब चीज़ का। या फिर कलर का हुआ तो कलर का मतलब है कि फाइलिंग में जो भी चीज़ होता है, एक समझ लीजिए यही साधारण कि हाँ कलर का काम क्या होता है। कलर का मतलब ये होता है कि